नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे हूँ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है थायराइड डिसीज़, जिसको आप आजकल बहुत आम हो गई है। मेल में भी मिल रही है हमको ये डिसीज़, फीमेल में भी मिल रही है। काफ़ी पेशेंट्स आजकल हो चुके हैं। तो आप इसके कारण क्या है, किसकी कमी से थायराइड होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, थायराइड एक आजकल देखा जाए तो ये भी आम बीमारी है। जैसे शुगर आम हो गई है होना, और ब्लड प्रेशर आम बीमारी हो गई, वैसे एक थायराइड भी एक आजकल आम बीमारी हो गई है, क्योंकि इसके बहुत पेशेंट्स मिल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा, मेरे पास काफ़ी मेल भी हैं, फीमेल भी, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड की है बीमारी। उनको खुद भी नहीं पता था कि जब वो मेरे पास आए, मैंने जब टेस्ट करवाए तब पता चला कि उनको थायराइड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का ये टॉपिक होना चाहिए, जिससे लोगों को उसका नॉलेज हो, लोग समझें कि थायराइड क्यों हो रहा है, उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या चीज़ खाना चाहिए कि जिससे कि उनको थायराइड वाली की जो समस्या है वो ना हो। तो फ्रेंड्स, थायराइड सबसे पहले जो एक डिसीज़ है वो है आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड की बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। जब शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अब थायराइड ये किन कारणों से होता है? अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल जो डेली रूटीन वो प्रॉपर अच्छा नहीं है तो होगी। अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इन कारणों से भी होता है। खान पान का जो सही तरीका नहीं, उसकी वजह से होता है। तो एक जेनेटिक होता है, अगर जेनेटिक हेरिडिटी है तो उसकी वजह से थायराइड होता है। अगर आप प्रॉपर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से थायराइड होता है। ऐसी जैसे गर्भावस्था के समय कई महिलाओं को तो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती हैं वो लोग, और जब वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उसके बाद उनको थायराइड हो जाता है। वायरल संक्रमण होता है, अगर किसी चीज़ का वायरस बना हुआ है तो उसकी वजह से भी थायराइड होता है। तो ऐसे कुछ आम कारण हैं जिनकी वजह से थायराइड की समस्या होती है। तो अब थायराइड से अपने लक्षण क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड है? अधिकतर जो प्रेग्नेंट लेडी आती हैं वो भी मुझसे पूछती हैं, और जो अनमैरिड हैं, प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनके भी सबके सेम लक्षण ही रहते हैं। पैरों में दर्द बना रहेगा, खिंचाव बना रहेगा, खूब कमजोरी बनेगी, थकान बनी रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं लगेगा। थोड़ा भी अगर वो लोग चलेंगी फिरेंगी तो बहुत जल्दी थकान सी हो जाएगी। शरीर का वज़न बढ़ने लगेगा। जो उनको वज़न बढ़ने की दो टाइप के थायराइड होते हैं। तो अगर जिसमें एक में वज़न बढ़ता है और एक में वज़न कम होता है, तो कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, कुछ लोगों का वज़न कम होने लगेगा। बाल हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और पिंडों में खिंचाव तो बना ही रहेगा। और कभी भी जैसे सुबह उठेंगे तो एकदम चक्कर सा आएगा, घबराहट सी होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा। तो ये कुछ आम लक्षण हैं जो थायराइड पेशेंट में मिलते हैं। तो अब थायराइड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? थायराइड के लिए जिनको फिर क्या होता है, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं। जब हमको ये सब लक्षण वो बताते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ टेस्ट कराते हैं। T3, T4, TSH ये टेस्ट होते हैं, ये लैब टेस्ट होते हैं, ये ब्लड के थ्रू होते हैं। ये टेस्ट करवाया जाता है, फिर उस हिसाब से देखा जाता है कि किस लेवल क्या है, उस हिसाब से फिर मेडिसिन आती है। तो मेडिसिन दी जाती है। जैसे कई दवाइयाँ हैं तो वो उस तरह दी जाती है। अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ लक्षण या ऐसा आपको मिल रहा है, तो आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनसे जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए, और वो जब टेस्ट कराएंगे वो टेस्ट का लेवल देख के उस हिसाब से वो मेडिसिन डिसाइड करते हैं। फिर अब अपने को घरेलू क्या उपाय करना चाहिए, तो जिसमें आयोडीन की मात्रा आपको अच्छी लेना चाहिए। आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, आप ये करना चाहिए। आपकी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएं। हेल्दी फूड, हरी सब्जियां, हरे फल ज़्यादा यूज़ करें। लिक्विड में नारियल पानी खूब पीना चाहिए, उसमें से भी आयोडीन की पूर्ति होगी। और साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ करना चालू करिए, और साथ में आप थोड़ा सा योगा प्राणायाम भी चालू करिए। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी थायराइड होगा, तो आप
थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए, थोड़ा व्यायाम करिए, एक्सरसाइज जैसा भी आप कर सकते हैं। तो हार्मोन जो इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से अगर थायराइड हो रहा है तो आप ये सब चीज़ें करेंगे तो हार्मोन धीमे धीमे नॉर्मल होगा। तो ये कुछ मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का उपयोग करके आप अपनी थायराइड की समस्या को धीमे धीमे ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपके जो पास के डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी में ऐसी क्या अच्छी मेडिसिन है। तो 1 kg 53 ड्रॉप आता है, ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है थायराइड के लिए। तो जिनको लगता है कि उनको ये समस्या हो चुकी है, उनको थायराइड की जो डिसीज़ है वो डायग्नोस हो चुकी है, तो आप ये मेडिसिन लेना चालू कर देंगे तो आपको जो थायराइड की समस्या है वो धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।